हेलो स्टूडेंट्स, हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था हमने रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें 2.1 2.2 रिलेशन वाला पार्ट हम कर चुके हैं। 2.3 की इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी, डोमेन एंड रेंज क्या होती है। अब इसके बेस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। एक इसमें देखो, जो सेकंड पार्ट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। 2.3 में सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x²। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं हम क्या है। मैंने आपको बताया था कि √49 की वैल्यू ±7 नहीं होती। √49 की वैल्यू सिर्फ 7 होती है। रूट से कभी नेगेटिव नंबर बाहर नहीं आता। अगर x² = 49 है तो होता क्या है एक्चुअली में, x यहाँ से स्केयर हटाओगे, वहाँ पहले प्लस माइनस आएगा, फिर √49 आएगा और ये 7 बन जाता है। ठीक है, तो √49 ± 7 नहीं होता। रूट में से सिर्फ पॉजिटिव, हाँ 0 है तो 0 आएगा, लेकिन रूट में से कभी भी नेगेटिव नंबर बाहर नहीं आता, पहली चीज़। और रूट में कभी, रूट के अंदर भी कभी नेगेटिव नंबर नहीं होता। ठीक है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर क्या बन जाता है, वो कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर करते वक्त बताया था कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम रूट में नेगेटिव नंबर रखते हैं, वो भी इमेजिनरी है। ठीक है, बाकी किसी भी चैप्टर में कहीं 11th 12th में रूट के अंदर नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं होता। बाकी पूरी मैथमेटिक्स में हम रियल नंबर को डील करते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वो आपको बताएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, या फिर वो वही मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ना सॉल्व करता है। थोड़ी सी इंट्यूशन हमें रखनी पड़ती है। तो अब हमें क्या करना है, डोमेन, इसके अंदर कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास फंक्शन होता √x, तो रूट में सिर्फ क्या कर सकते हैं हम, पॉजिटिव नंबर पुट कर सकते हैं या फिर 0। इसका मतलब जो भी रूट के अंदर है वो क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद रखना है, रूट के अंदर जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसमें कोई, इसमें अगर याद रख सकते हैं वैसे कुछ, इस फिगर को याद रख लो कि रूट के अंदर सिर्फ हम 0 या 0 से बड़ा नंबर पुट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर रूट के अंदर x है तो मैं क्या करता, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि x की जो वैल्यू है वो 0 हो या 0 से बड़ी हो। जो भी रूट के अंदर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो अगर मैं इसको देखूं डोमेन के लिए, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, अगर ये डिफाइंड है तो क्या होना चाहिए, 9 - x² की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जो भी रूट के अंदर है वो उसको क्या कर दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये याद रखना है इस चीज़ को। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कैसे बनेगा ये, 3² - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 9 को क्या लिख दिया मैंने, 3² - x²। क्या फार्मूला होता है, a² - b², a + b a - b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। दो नंबरों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव है, 0 वाला तो चलो है ही है, मतलब पॉजिटिव मान लेते हैं हम। ठीक है, नेगेटिव तो नहीं है ना। तो अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। कि दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होता है, पॉजिटिव। और 0 तो मैं लगा ही रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 0 तो लगा ही रहा हूँ, क्लियर है। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 होता कि ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ से x की वैल्यू -3 से बड़ी, यहाँ -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 को वहाँ ले गए, तो ये तो चलो ऐसे ही पड़ा रहेगा हमारे पास। ये माइनस माइनस काट नहीं सकते, अगर आप काटोगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। डायरेक्ट नहीं काटना, इनइक्वालिटी चेंज करके काटना है। क्यों, थोड़ा सा देख लो आप, क्या -1 -3 से बड़ा होता है,
होता है ना नेगेटिव में जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाते रहोगे नंबर डिक्रीज होते जाएंगे, राइट में इंक्रीज। तो -1 राइट में है, फिर -2 -3, तो -1 जो है वो -3 से बड़ा है। बट अगर मैं ऐसे माइनस काट दूँ, क्या 1 3 से बड़ा आएगा? नो। तो अगर इनइक्वालिटी, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी, 6 चैप्टर में करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में अगर दोनों साइड नेगेटिव है और आप ख़त्म कर रहे हो उनको, तो फिर क्या होगा? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। और अगर साथ में इज इक्वल टू है, मान लो ऐसा कुछ है, तो ये फिर वो साथ रहेगा इज इक्वल टू। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, मैं इसको रेड से कर देता हूँ हाईलाइट करने के लिए कि ये ऐसे हमारे पास चेंज हो गया। इसमें भी क्या होगा? x लेस देन -3, यहाँ पर -x लेस देन -3, दोनों साइड जब माइनस ख़त्म करेंगे क्या आएगा? x 3 से ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास आ जाए। ठीक है, अब एक आंसर यहाँ से निकाल लेते हैं और एक आंसर यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर मैं आंसर निकालूँ, ये 0 है, यहाँ कहीं -3 है और यहाँ पे 3। ठीक है, ये कह रहा है -3 से बड़ा हो, x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरफ चले गया, -3 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, और ये कह रहा है 3 से छोटी होनी चाहिए ना, ये भी इस तरह बना लूँ मैं, 3 से छोटी होनी चाहिए। ये 3 है, 3 से लेफ्ट में। ठीक है, सारी ये वैल्यू। तो कॉमन कौन सा आ रहा है? ठीक है, देखो ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है ना, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास -3 से ग्रेटर और 3 से छोटी। समझिए बात ना? देखो मतलब -3 से बड़ी भी हो और 3 से छोटी भी हो, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? इसको हम इंटरवल में लिखते हैं, फर्स्ट चैप्टर में कर रखा है इंटरवल हमने, -3 to 3 और क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि साथ में इज इक्वल टू है, वरना ओपन ब्रैकेट आते हैं। ठीक है, अब साथ में इज इक्वल टू है, -3 to 3, ये हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया इसका। ठीक है, -3 से बड़ी और 3 से छोटी, लेकिन 3 हो सकता है। इसमें अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, देखो वही -3, वही 0, वही 3, -3 से छोटी वैल्यू, -3 से छोटी इस तरफ होगी, 3 से बड़ी वैल्यू, इधर कुछ कॉमन है? कॉमन ही नहीं है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो -3 से छोटा भी हो और 3 से बड़ा भी हो। इसका मतलब नो सोल्यूशन। इस केस में तो कोई सोल्यूशन आया ही नहीं हमारे पास, एक ही सोल्यूशन हमारे पास आया। यही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। आप चेक करके देखो बेटा, -3 और 3 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर लो, 2 पुट की, 9 - 4 5 √5 डिफाइन है। 3 से बड़ी वैल्यू पुट करके देख लो, 4, 9 - 16 है ना, 4 पुट करूँगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट में -7 जो कि डिफाइन नहीं। क्लियर है? तो यहाँ ये आपको वो वैल्यूज़ मिल गई x की, जो आप इस फंक्शन में पुट करोगे तो फंक्शन आपका क्या रहेगा? डिफाइन रहेगा। इसका मतलब ये डोमेन हमारे पास आ गई। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में? अगर हम यहाँ लिखें देयरफॉर, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, डोमेन हमारे पास क्या आ गया? -3 to 3, ये हमारे पास डोमेन आ गया। ठीक है, ये वैल्यू बन गई हमारे पास डोमेन की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है? रेंज। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, जो मॉड x हमारे पास था, हमने मॉड x किया था पिछला क्वेश्चन, उसमें तो डायरेक्ट आ गया था कॉमन सेंस से। वैसे वर्किंग रूल क्या होता है रेंज के लिए, आगे भी हम करेंगे कुछ क्वेश्चन इसके। रेंज के लिए fx को y पुट कर दो, पुट fx इज इक्वल टू y, यानी कि आपको y फाइंड करना। देखो अब अगर मैं इसको y पुट करता हूँ, रेंज का मतलब कि इसका आंसर क्या क्या आएगा इसका, यानी कि y का, तो आपको y की वैल्यू चेक करनी। जैसे आपने यहाँ पे x पे कंडीशन चेक की थी, वैसे आपको वहाँ पे y की कंडीशन चेक करनी है कि y पे क्या कंडीशन आती है। y पुट कर दिया, y इज इक्वल टू √9 - x²। अब क्या करना है? x की वैल्यू y की टर्म में लेके आनी, x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, y² इज इक्वल टू 9। एक चीज़ रुको पहले, यहाँ पे y की वैल्यू स्क्वायर रूट में है, तो y का आंसर क्या नेगेटिव आ सकता है? नहीं, क्योंकि y रूट में है। मैंने आपको अभी बताया कि रूट का आंसर क्या आएगा। दो चीज़ें याद रखो कि रूट के अंदर जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और जो रूट की वैल्यू आएगी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वो भी नेगेटिव नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया। क्लियरली अगर बात रूट की बात करूँ कि y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। y कभी नेगेटिव नहीं आ सकता आपका। ठीक है, ये जो इतना तो क्लियर हो गया कि रूट में है नेगेटिव, तो आएगा नहीं हमारे पास कभी। चलो अब हम चलते हैं उसी पे जो हम सॉल्व कर रहे थे, x की वैल्यू y की टर्म में, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, 9 - x²,
एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले आए और वाई आपका राइट में चला गया, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ भी आगे प्लस माइनस लगा सकते हो, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, मैं लगाने में क्या लगाओ आप यहाँ पे। ठीक है, ये कोई और तो रूट के बाहर ही है, इसका कोई नहीं है, क्योंकि एक्स का आंसर नेगेटिव आ सकता है आपके पास ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब मेरा काम है वाई पे कंडीशन चेक करने का, तो फिर वही बात, वाई की वैल्यू ऐसी हो कि रूट के अंदर नंबर जो आए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या किया था हमने, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल, सेम चीज़ बन गई। देखो बस जहाँ पे एक्स था वहाँ वाई आ गया। जब ये कंडीशन थी, सब कुछ फॉलो करते वक्त हम यहाँ पे पहुँच, एक्स की वैल्यू क्या आई थी, -3 और 3 के बीच, वही आएगी ना, डिफरेंट थोड़ी है, सेम वही चीज़ चल रही है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेम वैसे ही, सेम एज डोमेन है ना, सेम एज डोमेन, जैसे हमने डोमेन में किया था, ये लिख दो, सेम एज डन इन डोमेन, वाई की वैल्यू भी क्या आएगी, बिलोंगिंग टू -3 to 3, इसके हिसाब से वाई की ये वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन पहले ही हम बता चुके हैं कि वाई रूट में है, इसका आंसर नेगेटिव आ नहीं सकता। अभी हमारे पास क्या आ गया कि ये -3 और 3 के बीच में दो कंडीशन आ गई, तो वाई की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इसको भी सेटिस्फाई करती हो, इसको भी सेटिस्फाई करती हो। तो एक नंबर लाइन बनाते हैं, -3 और 3, ये तो ये वैल्यू आ गई, -3 और 3 के बीच में वाई की वैल्यू होनी चाहिए पहली। सेकंड वो क्या है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला 0 इससे बड़ी होनी चाहिए। तो कॉमन पार्ट तो फिर ये वाला आया सिर्फ ना, ये काम किया करो, इसी के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दिया करो ना, किसी, जैसे मैं ब्लैक से कर देता हूँ कि 0 से बड़ी वैल्यू ये आ गई ना, जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है वही आपके पास कॉमन पोर्शन है, 0 3। ठीक है, और 3 इंक्लूड है, तो अगर मैं लिखूँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 to 3। ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ी भी होनी चाहिए तो नेगेटिव तो होगी नहीं, पर 3 से छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब 0 to 3 आपके पास क्या आ गई, रेंज आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको, और हो सके तो अगर ना समझ आए तो इसको दोबारा इसी क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, फिर इस जैसी और टाइप्स कर लेंगे इसको हम। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन सिंपल है, देखो फंक्शन दे रखा है, ये आपने 9th क्लास में करा हुआ, ये तो आपने फंक्शन दे रखा है 2x - 5, एक बार x को 0 पुट कर दो, f ऑफ 0 आ जाएगा, 7 पुट कर दो, -3। फोर्थ क्वेश्चन भी आप ऐसे ट्राई कर लोगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। फिफ्थ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आपको रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, रेंज। इसके बहुत क्वेश्चन हैं डोमेन और रेंज की, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि डोमेन क्या है, x की वो वैल्यूज़ जो आप फंक्शन में पुट करो सो दैट फंक्शन आपका डिफाइन रहे, और y मतलब रेंज की बात करें, उस फंक्शन का आंसर किन वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगा, वो हमारे पास क्या होती है, रेंज। तो अगर मैं रेंज की बात करूँ, मैं फिफ्थ क्वेश्चन देखता हूँ, पहला पार्ट क्या है इसका, f(x) = 2 - 3x, f(x) = 2 - 3x, और x पे कंडीशन क्या है, x इज़ एनी रियल नंबर एंड ग्रेटर देन 0। इसका मतलब डोमेन दे रखी है आपको ना, ये कह लो आपकी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, बस हमें रेंज फाइंड करनी है। फॉर रेंज जैसे पहले किया था अभी हमने, फॉर रेंज पुट f(x) = y, उसको y के बराबर रख लो, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 - 3x। ठीक है, इसके बाद क्या किया था हमने, जो हमारे पास वैल्यू थी x का आंसर आपने y की फॉर्म में लेके आना है ना, तो हम यहाँ से x को लेफ्ट में ले आओ 3x, और y को राइट में ले जाओ 2 - 1। यहाँ से x हमारे पास क्या आ गया, 2 - y/3। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे y के ऊपर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ना तो y रूट में है ना y डिनोमिनेटर में है। हम एक का, अब जब हमें लगे कि y के ऊपर यहाँ से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो x की बात करते हैं। x क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, x क्या है, नाउ x क्या है, ग्रेटर देन 0। ये x की वैल्यू है, ये भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहाँ से ये वहाँ जाके नॉन ज़ीरो नंबर है, 2 - y > 0। फिर वही 2 को वहाँ ले जाओ, -2, हम दोनों साइड माइनस कैंसिल कर नहीं सकते, तो y हमारा क्या बन जाएगा, <2। जब दोनों साइड माइनस
कैंसिल करोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लेस। याद रखना जो भी हमारे पास, अगर यहाँ पे प्लस का होता तो ये माइनस का बनता था, ठीक है। दोनों साइड साइन चेंज करने तभी हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज होती है। और इसको इंटरवल में लिखना है अगर हमने, वैसे तो यहाँ छोड़ सकते हो आप इसको, बट बेस्ट है इंटरवल में लिखना है 2 से छोटे नंबर, बट 2 इंक्लूड ना हो। तो रेंज हमारे पास क्या होती है, -∞ से लेके 2। ये भी आपको बता देता हूँ मैं, 4 चीज़ें होती है बेटा हमारे पास। x की बात कर लो, y की मैं x कर लेता हूँ। x किसी भी नंबर a है, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई भी एक नंबर a है, या तो x उससे ग्रेटर होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। 4 चीज़ें हो सकती हैं, लेस देन होगा या लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। काम आएंगी आपको। तो आपको इंटरवल में लिखनी है तो कैसे लिखते हैं, a से बड़े नंबर, इनफाइनाइट नंबर a, लेकिन a इंक्लूड नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, a को ओपन ब्रैकेट में रखो। इन्फिनिटी तो ओपन में ही होती है, इन्फिनिटी का मतलब आउट ऑफ रीच है, तो वो क्लोज में तो कभी आ ही नहीं सकती ना। इन्फिनिटी कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं आ सकती, आउट ऑफ रीच है। यहाँ पे भी वही है, a से बड़े नंबर, लेकिन a इंक्लूड हो गया, a किस में आ जाए, क्लोज ब्रैकेट में अप टू इन्फिनिटी। a से छोटे नंबर, मान लो यहाँ पे आपका कहीं a है, a से छोटे नंबर चलते जाओ, जैसे सबसे बड़ा नंबर हम इन्फिनिटी, हम क्या बड़ा नंबर नहीं कह रहे, हम एक सिंबल लगा रहे हैं कि भाई आउट ऑफ रीच है तो इन्फिनिटी है। ऐसे ही लेफ्ट में हमारे पास होता है -∞, ठीक है ना, नंबर नहीं है कोई यहाँ पे। तो देखो हमेशा इंटरवल में हम क्या करते हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जाते हैं। तो बस एक हमने मान लिया -∞ से लेके a, और a इंक्लूड नहीं है। और यहाँ पे -∞ से लेके a, बट a इंक्लूड है। ये 4 चीज़ें हमारे पास हैं, 4 ही केस हो सकते हैं, तो इनको आप थोड़ा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे लेस देन था तो -∞ से जो भी वैल्यू चाहे वो प्लस की या माइनस की, बस वो यहाँ लगा दो आप, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, x² + 2। सेम प्रोसीजर वैसे ही है, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको लग जाए कि हाँ हर क्वेश्चन में यही काम आता है। fx = सेकंड पार्ट, fx = x² + 2। अब x कोई रियल नंबर है, फॉर रेंज पुट fx = y। तो y हमारे पास क्या आ गया, x² + 2। यहाँ से x² की वैल्यू क्या आई, y - 2, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आएगी, रूट में y - 2। अब रूट में कोई नंबर आया तो बस वही सिंबल याद रखो जो मैंने आपको बताया था, बना के। मैं तो कहता हूँ 10 बार बना के देख लो अपने आप, ऐसे ना, ऐसे बना लो बस। तो क्या हमारे पास जो भी रूट के अंदर नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। तो y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये वाला पार्ट है ना, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, a यानी कि 2 इंक्लूड भी है, 2 से लेकर इन्फिनिटी, हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट fx = x, ठीक है। fx = x, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, x। और x क्या है, कोई भी रियल नंबर। जब मैं fx को y पुट करूँगा तो y = x। x रियल नंबर है तो y भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा ना। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, r। वो भी क्या आ गई, सारे रियल नंबर हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात बन गई हमारे पास। तो इसको देख लेना बेटा आप। देखो एक चैप्टर ऐसा जहाँ पे हम फास्ट नहीं चल सकते, थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो इसमें हम एक मिसलेनियस का 3rd क्वेश्चन कर लेते हैं, बस एक मिसलेनियस का 3rd क्वेश्चन, ठीक है। इसकी एक वीडियो और बनानी पड़ेगी, तो फिर जाके ये चैप्टर कंपाइल होगा। और फिर असाइनमेंट्स तो है नहीं इसकी ना। 3rd क्वेश्चन है मिसलेनियस का। फंक्शन दे रखा है आपको x² + 2x + 1, x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12। तो सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होता, ठीक है। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होता। तो अगर फंक्शन को डिफाइन रखना है, लिख दो फॉर fx टू बी डिफाइंड। अगर ये डिफाइंड होगा, कब होगा, जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। x² - 8x + 12 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर को आप बस ऐसी वैल्यू हटा दो जो इसको 0 बना रही है, डिनोमिनेटर को 0 बना रही है। फैक्टर बनाने आपको आते ही हैं। 6x - 2x + 12 इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, फैक्टर आते ना,
एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। देखो जब इज इक्वल टू 0 था तो मैंने इज इक्वल टू 0 के साथ चल रहा था, अब नॉट इक्वल टू 0 तो एक्स माइनस 6 0 ना हो और एक्स माइनस 2 भी 0 ना हो। यही हो सकता है ना, एक भी 0 बन गया तो 0 बन जाएगा, ये तो दोनों 0 नहीं होने चाहिए। इसका मतलब अगर राइट में लेके जाएं एक्स 6 नहीं होना चाहिए और एक्स 2 नहीं होना चाहिए, दो वैल्यूज़ हैं। अगर एक्स 6 पुट कर देते हो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0 और एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। 2 पुट करोगे तो भी सेम। तो इसकी डोमेन यानी कि एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो क्या आएंगी, सारे रियल नंबर सिवाय 2 और 6। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी डोमेन। यही एक वैल्यूज़ हैं जो बाकी जो मर्जी पुट कर लो, इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर हमारे पास पड़े हैं सिवाय 6 और 2 के। बस ये दो नंबर हम पुट नहीं कर सकते बिकॉज ये डिनोमिनेटर को 0 बना रहे हैं। बाकी आप ट्राई करो, अच्छी बात है। तो फिर हमें नेक्स्ट में चैप्टर कंपाइल करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।